हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि सीएसआई नेट एग्ज़ाम के लिए कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड उनके लिए स्टडी मटेरियल कौन सा हमें पढ़ना चाहिए। देखो, जो लोग नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें तो पता चल ही गया होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से रहे होंगे, वो लोग वही ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं वो पर्टिकुलर टॉपिक्स। लेकिन जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ही जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि टॉपिक्स कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड है ये यूज़ कर रहे हैं, जो हर कोई यूज़ करता है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये किस लिए बोलते हैं? क्योंकि उस टॉपिक से मतलब हर साल क्या होता है, क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो हम उन टॉपिक्स को इम्पोर्टेंट बता देते हैं कि इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि इन टॉपिक्स में क्वेश्चन आए ही नहीं, तो उसको हम इम्पोर्टेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि इम्पोर्टेंट का जो क्राइटेरिया हम देते हैं ये देते किस बेसिस पे, क्वेश्चंस के आने के बेसिस पे ही दिया जाता है। उसके बाद ये आता है कि स्टडी मटेरियल सबके पास मिलेगा आज के दिन में सीएसआई या नेट का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली में पढ़ना क्या है उस टॉपिक के लिए। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, राइट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसमें भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जो भी सीएसआई नेट का एग्जाम देता है उसको सबको पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 मेन टॉपिक है, बाय इनऑर्गेनिक, ओएमसी एंड कोऑर्डिनेशन। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि इन तीनों में से कभी भी एक भी क्वेश्चन ना आए। ठीक है, ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। 4 मार्क्स में 2 मार्क्स में इनके क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये 3 टॉपिक भी आप कर लेते तो आपकी मैक्सिमम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर हो जाती है। तो आप इन तीनों टॉपिक्स को तो छोड़ने के बारे में सोच ही नहीं सकते। अब बात ये कि ये तीनों टॉपिक करें कहाँ से। अगर आपने कहीं से कोचिंग ली हुई और आपके पास उसके नोट्स हैं तो आप उन नोट्स में से पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने कोचिंग नहीं ली है तो आप इसको कहाँ से पढ़ना है। अजय कुमार की जो बुक है वो पूरी सीएसआई नेट के ऊपर ही इन्होंने ऑलमोस्ट ये जो भी टॉपिक है वो सारे कवर करवा रखे हैं। तो आप अजय कुमार सर की जो बुक्स हैं इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड, वो आपके पास कोई पीडीएफ है या आपके पास हार्ड कॉपी है, जैसे भी है आप उस बुक को ले लो और आपको वो बुक पढ़नी है। प्लस में अगर मान लो बुक एकदम से समझ में नहीं आ रही, ये जो प्लस वीडियोस लिखा है ये क्यों लिखा है कि इन केस वैसे तो बुक की लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल है, समझ आ जाएगी, बट बहुत बार पॉसिबल है कि कुछ जैसे ओएमसी में कुछ क्या कहते हैं 18 रूल निकालना है तो वो नहीं समझ में आ रहा है, या कोई और चीज़ है मेटल बॉन्ड है वो निकालने नहीं समझ में आ रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, वीडियोस देख सकते हो। वीडियोस देखने के बाद, और ऐसा कुछ नहीं है कि वीडियोस कहाँ से देखनी है, कहीं से भी देख लो जहाँ से आपको समझ में आ जाए, उस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ से भी वीडियो समझ में आ जाए वो वीडियोस देखो और उसके बाद अजय कुमार सर की बुक को ज़रूर पढ़ लेना एक बार। ठीक है, बिल्कुल प्योर वीडियोस पे मत रहो, वीडियोस भी देख लो, उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद अपनी बुक पढ़ लेना। ठीक है, ये सफिशिएंट होगा। और उसके बाद क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करना है, या और भी कोई आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितना करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद ना देखोगे ना इन चैप्टर्स के मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद भी क्वेश्चंस दे रखे हैं अजय कुमार में, तो आप वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर नेट हो जाएगा, या और कोई क्वेश्चंस अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप प्रैक्टिस करो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इतना पढ़ने के बाद आपके क्वेश्चन ज़रूर निकल जाएंगे, एटलीस्ट प्रीवियस ईयर तो सारे ही सॉल्व हो ही रहे हैं। ठीक है, ये तो 3 टॉपिक ऐसे हो गए जो आप बिल्कुल भी छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको तो छोड़ने के बारे में सोचना ही नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटलीस्ट ये तो करके ही जाना है। अब उसके बाद आती है एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो हम कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कभी कभी नहीं, मोस्टली 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो अगर बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक दिन में या मैक्सिमम 2-3 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप ये आराम से कर सकते हो। देखो एफ ब्लॉक, अब एफ ब्लॉक कहाँ करना है, देखो बुक में तो बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एफ ब्लॉक में। तो एफ ब्लॉक के लिए ना वीडियो सफिशिएंट है, आपको जहाँ से भी एफ ब्लॉक की वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं एक्टिनाइट्स एंड लेंथेनाइट्स में, अब वहाँ से उस चीज़ को कवर कर लो, वो उतना सफिशिएंट है, उसी के ऊपर क्वेश्चन आने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अच्छा ये वीडियोस ना बहुत छोटे मिलेंगे आपको एफ ब्लॉक पे, उतनी ही सफिशिएंट होती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा एफ ब्लॉक के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको मिल रहा है मटेरियल उतना सफिशिएंट है, आप उसको कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये 2 या 3 आवर्स मैक्सिमम लेगा एफ ब्लॉक आपका पूरा। ठीक है, तो 2-3 आवर्स में कुछ जाता नहीं है, पॉसिबल है कि आपका कोई क्वेश्चन आ जाए और आपसे वो हो जाए। नेक्स्ट आता है केमिकल बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल आपको केमिकल बॉन्डिंग पूरी नहीं करनी, तो ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो करके ही जाना। देखो टर्म सिंबल्स आई थिंक जून 2018 में या 17 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। बेंट रूल, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। वेस्पर थ्योरी में अभी रिसेंट दिसंबर 2019 का जो पेपर था उसमें वेस्पर थ्योरी पे क्वेश्चन था कि
3-4 स्ट्रक्चर्स दे रखे थे और पूछा था कि इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर हम वेस्पर थ्योरी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो वेस्पर थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद है एमओ थ्योरी। हाँ जी, तो केमिकल बॉन्डिंग की हम बात कर रहे थे कि 4 टॉपिक्स हैं जो केमिकल बॉन्डिंग में इम्पोर्टेंट हैं, वो तो करने ही हैं। टर्म सिंबल्स निकालना सीख लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद बेंड रूल है, बहुत छोटा सा, कहीं पे भी मिल जाएगा आपको जब आप यूट्यूब पे टाइप करोगे। वेस्पर थ्योरी, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसके बेसिस पर अब की बार क्वेश्चन था और वो सॉल्व करना था। और एक एमओ थ्योरी है। एमओ थ्योरी का जो एक रूल है, अप टू N2 और आफ्टर N2 जो ट्रेंड है कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करना है, वो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस पे बेस पे क्या होता है, कई बार बॉन्ड ऑर्डर पूछ लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये वाले 4 टॉपिक तो आपको इसमें केमिकल बॉन्डिंग में ज़रूर कवर करने हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं EPR एंड मोसबेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आपके पास टाइम है इतना सब करने के बाद, अगर आपके पास टाइम है स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, तब आप कर सकते हो, नहीं है तो छोड़ देना। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर स्पेक्ट्रोस्कोपी करना। देखो, इसमें भी आपको कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वीडियोस वगैरह देख लेना। पूरी वीडियोस मिल जाएंगी आपको EPR एंड मोसबार पे। तो इनकी जो वीडियोस हैं वो सफिशेंट हैं, वो आप देख के अपने नोट्स बना लेना और उससे थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इन पे अगर क्वेश्चन आ जाए ताकि आप एक आधा क्वेश्चन सॉल्व कर सको। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस पर हर ईयर क्वेश्चन आता ही है, बट क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये पॉसिबल है वीडियोस के, ये भी आपको पूरा मतलब एक दिन में आप ये दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी आराम से कवर कर सकते हो। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग के 4 टॉपिक और एफ ब्लॉक के वीडियोस। बस आपको ये 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा करने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। आई थिंक 2 दिन में पूरे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बचते हैं, बाइनऑर्गेनिक कोएफिशिएंट, कोऑर्डिनेशन, जिनको आपको नहीं छोड़ना है। तो ये है पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपको एटलीस्ट इतनी तो करनी ही चाहिए। हाँ जी, तो नेक्स्ट आता है फिज़िकल केमिस्ट्री। देखो, मुझे तो फिज़िकल केमिस्ट्री में मैंने ऑलमोस्ट सारा ही टॉपिक लिख दिए हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसको मैं बोल दूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, जिससे क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो अब मुझे तो फिज़िकल केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती है। ऑलमोस्ट इसके सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको छोड़ना तो पॉसिबल नहीं है। बाकी आप जितना कर सको आप करो। देखो, सबसे पहला चैप्टर है क्वांटम। क्वांटम तो आपने छोड़ना ही नहीं है, क्वांटम फिजिकल केमिस्ट्री में करना ही करना है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं कि क्वांटम से क्वेश्चन आए या क्वांटम से कम क्वेश्चन आए। क्वांटम से क्वेश्चन आते हैं, क्वांटम से अच्छे क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, तो क्वांटम नहीं छोड़ सकते आप। अब क्वांटम को करना कहाँ से, तो क्वांटम के ना हैंड रिटन नोट्स हैं अमित शर्मा सर के, जो आप कहीं से भी ले सकते हो। आई थिंक किसी के पास अगर अवेलेबल हैं, अगर किसी ने कोचिंग ली हुई है दिल्ली से, तो वो आपको अमित शर्मा सर के नोट्स मिल जाएंगे, या किसी भी फ़ोटोकॉपी शॉप पे आपको अमित शर्मा सर के नोट्स मिल जाएंगे हैंड रिटन। तो ये जो नोट्स हैं क्वांटम के, ये बहुत अच्छे हैं और ये सफिशिएंट भी हैं, तो आप ये वाले नोट्स ले सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको क्वांटम नहीं समझ में आ रहा ना, तो अपनी कोई भी वीडियो देख के एक बार क्वांटम समझ लेना, पर ये नोट से आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए क्या करना है, रस्तोगी एंड मिश्रा बुक है, आपको वो पढ़नी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। और अगर आपके पास इसके भी हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं तो आप वो अपने पढ़ सकते हैं, वो आपकी खुद की चॉइस है, ठीक है। ये उनके लिए हैं जिनके पास नहीं है नोट्स वगैरह। उसके बाद आता है काइनेटिक्स। देखो, काइनेटिक्स के लिए बेस्ट बुक है KL कपूर, अपनी KL कपूर पढ़ लो, काइनेटिक्स अच्छे से कवर हो जाएगी। तो काइनेटिक्स के लिए जस्ट गो फॉर द KL कपूर, ओके। नेक्स्ट इज़ द मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो, अगर बैनवल बुक है आपके पास तो वहाँ से पढ़ लो, बुक नहीं है और गूगल पे भी अवेलेबल नहीं है इसका PDF वगैरह, तो क्या करो, वीडियोस हैं मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे काफ़ी सारी, अनअकैडमी पे, यूट्यूब पे, कहीं से भी आपको मिल रही हैं, आप उसके अपने अच्छे से नोट्स बना लो, या आपके पास हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं, तो आपको जो जहाँ से भी स्टडी मटेरियल मिल रहा है आप ये मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आती है ग्रुप थ्योरी। देखो, ग्रुप थ्योरी के लिए अगर बुक पढ़ोगे तो खुद से ग्रुप थ्योरी समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो ग्रुप थ्योरी के लिए ना आप वीडियोज़ देखो। आई थिंक अमित शर्मा सर का ही कोई चैनल है जहाँ पे वो पढ़ाते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री और ग्रुप थ्योरी वगैरह, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो, ठीक है। तो आप ग्रुप थ्योरी के लिए वीडियोस देखो, क्योंकि ग्रुप थ्योरी समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद से बुक से समझना ग्रुप थ्योरी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो ग्रुप थ्योरी के लिए पहले समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो उसके लिए वीडियोज़ देखो। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट क्या होता है कि हाँ, सॉलिड स्टेट क्या है कि सॉलिड स्टेट कहीं से भी कर लो, इजी सा चैप्टर है।
मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं कि आप बहुत इजीली उसको कवर कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हार्ड से क्वेश्चन आ गया उसमें आपको बहुत ट्रिक लगानी पड़ रही है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी होती है इनके क्वेश्चंस की। तो आप ये कहीं से भी पढ़ लो, बस इसमें मेन आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि आप कितनी जल्दी वो जो आपका क्वेश्चन है वो कितनी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो। ऑल राइट, नेक्स्ट इज़ द पॉलीमर एंड द सरफेस केमिस्ट्री। देखो पॉलीमर और सरफेस केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, हैंड रिटन नोट्स होंगे इसके या कोई भी पीडीएफ मिल जाए वो पढ़ लेना। बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आई थिंक 1 घंटे के भी चैप्टर नहीं है ये, तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ अपलोड कर दूँगी। तो इसके लिए आप जस्ट हैंड रिटन नोट्स पढ़ लो, सफिशेंट है। सॉलिड स्टेट अपनी तरफ से जहाँ से भी आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है वहाँ से पढ़ लो। ग्रुप थ्योरी के लिए वीडियोस देखो क्योंकि वो समझनी बहुत ज़रूरी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए वीडियोस और बुक योर चॉइस। कैंडिक्स के लिए केएल कपूर सफिशिएंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए रस्तोगी एंड मिश्रा, या फिर आपके पास अपने नोट्स हैं तो हैंड रिटन नोट्स। और क्वांटम के लिए अमीश शर्मा के नोट्स। नेक्स्ट आती है थर्मोडायनामिक्स। अब थर्मोडायनामिक्स के लिए क्या करोगे, बुक है रस्तोगी एंड मिश्रा, ये बुक आपको पढ़नी है। अब देखो ये कुछ 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री के, जो ऑलमोस्ट सारी फिजिकल केमिस्ट्री आ गई इसमें, तो ये आपको करने ही पड़ेंगे। लेकिन इसमें भी अगर आपके पास टाइम बहुत कम है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर करने हैं तो देखो क्वांटम तो करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद काइनेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। सॉलिड स्टेट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि बहुत इजी सा चैप्टर है और खुद से कर सकते हो, तो सॉलिड स्टेट को भी छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन तो आता ही है हमेशा, ठीक है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स से पिछले कुछ 2-3 बार से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं क्वेश्चन, तो थर्मोडायनेमिक्स भी ज़रूर करना है। उसके बाद तो ये 3-4 टॉपिक तो ऐसे हैं जो करने ही करने हैं फर्स्ट प्रेफरेंस में। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस किसको दोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी को, ठीक है। उसके बाद भी अगर टाइम बच रहा है तो फिर तो अपने सारे टॉपिक कवर कर ही लेना। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आपको कवर करने ही चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री के, तो इन माय ओपिनियन। हाँ जी, अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम कितना ही पढ़ लें उसके क्वेश्चन हम फिर भी निकाल ही नहीं पाते हैं लास्ट में, ऐसा पॉसिबल होता ही है। लेकिन फिर भी क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में छोड़ तो सकते नहीं है, क्योंकि ये 2 टॉपिक कर लेना और एक छोड़ देना ये कोई लॉजिक नहीं है। बट स्टिल हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कोई भी 2 अपने 2 टॉपिक्स ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में से 2 चूज़ करके एक छोड़ सकते हैं। और बिल्कुल कंप्लीट छोड़ना इज़ नॉट राइट। थोड़े बहुत तो टॉपिक्स आप अपने कर लो ताकि क्वेश्चंस आप एक आधे लगा सको, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है जी। तो करना क्या है सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सबसे पहले जस्ट गो फॉर द एनसीईआरटी बुक ऑफ 11th एंड 12th। 11th और 12th की भी एनसीईआरटी की आप सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो इसमें आई थिंक आपको, क्योंकि आपने पहले से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, सॉरी 11th 12th की बुक पढ़ी हुई है, तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। आई थिंक आप 2-3 डेज़ में दोनों बुक कवर कर दोगे, क्योंकि इसमें आई थिंक 4 या 5 चैप्टर हैं और इसमें 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है। बस आपको वही पढ़ने हैं। उससे क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस क्लियर होंगे, क्योंकि बिना बेस के अगर आप सीधे अपने टॉपिक्स पे जंप कर रहे हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना समझ में आएगी ना आपसे क्वेश्चन लगेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी बुक पढ़नी है ताकि बेस सारे क्लियर हो जाएं, और सिर्फ ना थ्योरी नहीं पढ़नी। उसके बाद ना उसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चन के जो बैक क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी बुक के जो बैक क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करना है खुद से, कन्वर्जन स्पेशली। उससे ना आपको रिएजेंट्स पता चलेंगे, कुछ नेम रिएक्शंस के बारे में पता चलेगा, जो रिएजेंट्स और नेम रिएक्शन यहाँ पे यूज़ होने वाली है। तो उनका स्टार्टिंग क्या है, बेस से। तो बेस के लिए आपको 11th बुक ज़रूर पढ़नी है और उसके क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करने हैं अगर आपको बेस क्लियर करना है अपना फॉर द नेम रिएक्शन एंड रिएजेंट्स। सो प्लीज़ गो फॉर फर्स्ट एनसीईआरटी बुक, देन जम्प टू जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो अपनी। अच्छा, मैंने ना पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कोई बुक नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी, क्योंकि देखो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं से भी कोई थ्योरी पार्ट नहीं है कि आपने पढ़ लिया और आपको याद होगी। ये पूरा समझने वाली बात है। तो आपको जहाँ से भी समझ में आ रही है ना, जोन सी भी बुक से, आप वो बुक पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है कि ये बुक पढ़ो तो ही कुछ फ़ायदा होने वाला है, दूसरी बुक पढ़ोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। क्लेडन, क्लेथर्स, जो उनसी भी बुक आपके पास है, जहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है आप वो चीज़ पढ़ लो, ठीक है। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर वीडियोस से देखना है, वहाँ से समझनी है, वहाँ से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स ये ना अपने थोड़े, ये सब चीज़ें बेसिक्स ही हैं जो बेस क्लियर करने हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन इन पे आने वाला है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। सारे टॉपिक्स मिला के क्वेश्चन बनता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का।
जिसमें नेम रिएक्शन भी होती है, रिएजेंट्स भी कुछ स्पेशल यूज़ हो रहा होता है, पेरिसाइक्लिक भी टॉपिक आ जाता है। तो वो सारा कुछ मिला के क्वेश्चन देते हैं, वो हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो अपने सारे पहले बेस क्लियर करते जाओ, जहाँ से भी समझ में आ रहा है प्लीज़ वहाँ से पढ़ो। सिर्फ देख के कहीं से या सुन के वो चीज़ ज़बरदस्ती की मत पढ़ो, क्योंकि वो समझ में आती नहीं है और उससे दिमाग में टेंशन ही होती है। तो जहाँ से भी समझ में आ रही है वो पढ़ लो, अपने बेस क्लियर करने से मतलब है मेन। अब बात आ रही है नेम रिएक्शन और रिएजेंट्स। देखो नेम रिएक्शन और रिएजेंट्स ऐसे तो बहुत सारे हैं, तो सारे करने तो पॉसिबल है नहीं। तो जो जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो कि जो तो करने ही चाहिए, उसके अलावा भी अगर आपको करने हैं तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो तो करने ही चाहिए उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन एंड रिएजेंट्स होंगे, जो तो करके ही जाने हैं। ठीक है, बाकी आप 11th-12th पढ़ोगे ना तो आधे बेसिक्स नेम रिएक्शन रिएजेंट्स तो यहीं कवर हो जाने हैं। पर उसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, वो टॉपिक अलग से बता दूँगी और वो सारे करने हैं। ठीक है, ये काम हो गया यहाँ तक ख़त्म। यहाँ तक बेस क्लियर किया, यहाँ तक मैंने नेम रिएजेंट एंड रिएक्शंस पढ़ लिए। इसके बाद नेम रिएक्शन और रिएजेंट्स के ऊपर प्रीवियस ईयर के इतने सारे क्वेश्चंस हैं, वो ट्राई कर लो। उसके बाद कोई आपको स्पेशल टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो स्पेशली। तो अपनी नेम रिएक्शन और रिएजेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, आई थिंक अबव 150 क्वेश्चंस हैं, आराम से बैठो, पढ़ो, पूरा बेस क्लियर कर। जब आप यहाँ तक पढ़ लोगे इन टॉपिक्स तक, तब आप लेके बैठना अपने नेम रिएक्शन और रिएजेंट्स के क्वेश्चन। तब आपसे बहुत मतलब बहुत इजीली सॉल्व तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ सॉल्व होने ज़रूर स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, अपनी बेसिक्स अपने बेस क्लियर करते जाना है, फिर टॉपिक्स पढ़ने हैं, समझने हैं, नोट पढ़ने हैं, समझने हैं, और जहाँ से भी पढ़ो पढ़ लो, देखने हैं देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हैंड रिटन नोट्स हैं, वीडियोज़ हैं, कोई बुक है, जहाँ से भी आप कंफर्टेबल आप पढ़ लो। ठीक है, कौन कौन से नेम रिएक्शन रिएजेंट्स ये मैं आपको बाद में बता दूंगी एक वीडियोज़ में अलग से। जब इतना ख़त्म कर लोगे उसके बाद चैप्टर पे आना है पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसके बाद मेन पेरिसाइक्लिक। इसमें भी ना रिएजेंट्स यूज़ होते हैं। अगर आप पढ़ोगे अपनी तो पेरिसाइक्लिक, तो आपको पता चलेगा कुछ रिएजेंट्स भी इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए पहले ना रिएजेंट्स पार्ट ज़रूर कवर कर लेना, तब पेरिसाइक्लिक पे आना। पहले सीधा पेरिसाइक्लिक मत उठाना, ये मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी जो मर्ज़ी आप वो कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद एक चैप्टर है एनएमआर। देखो एनएमआर से क्वेश्चन तो आप हमेशा देख ही रहे होगे, दो या एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आ ही जाते हैं एनएमआर से। तो जब भी एनएमआर का चैप्टर करोगे, एनएमआर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनएमआर जब भी आप पढ़ रहे हो प्लीज़ उसको समझना अच्छे से। तो इसके लिए हैंड रिटन नोट्स और द वीडियोज़ ये सफिशिएंट है। बस आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन क्या कुछ कैसे होता है वो सब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आपको ये ऐसा कुछ नहीं कि स्पेशल कोई बुक से ही पढ़ना है, जहाँ से भी आपका मन कर रहा है वो पढ़ लो, बस ये समझ में आना चाहिए एनएमआर। ठीक है, एनएमआर को बिना आईआर के करने का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि हर एनएमआर का क्वेश्चन आखिरकार में आईआर पे आकर अटक जाता है। दो स्ट्रक्चर आप निकालोगे एनएमआर से, लेकिन आप फिर जो दो के बीच में आपको एक चॉइस करनी होगी वो पूरी की पूरी आईआर बेसिस पे होगी, कि उस पर्टिकुलर ग्रुप की फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, आपको जस्ट आईआर से पहचानना होगा। तो एनएमआर के साथ आईआर की, अगर पूरा आईआर नहीं पढ़ना ना कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट आईआर की फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज़ हैं वो ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, जाने से पहले एनएमआर के चैप्टर करने के बाद आईआर की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़रूर याद कर लेना, अगर और कुछ याद नहीं करना है तो। ठीक है जी, और बाकी आई स्पेक्ट्रोस्कोपी पे मैंने वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं, बहुत छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, तो उतना कर लो, सफिशेंट है एनएमआर के साथ। ठीक है, पेरिसाइक्लिक और ये नेम रिएक्शन रिएजेंट जहाँ से भी मिल रही है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने बेस क्लियर करना। एनसीईआरटी शुरू से बिल्कुल शुरू से शुरू हो जाओ कि आपको आती ही नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिल्कुल समझो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है कि हाँ ये रिएक्शन हमने याद कर ली। बस समझो कि इसमें कौन सा रिएजेंट लगा, उससे क्या चीज़ हुई, कौन सा ग्रुप हटा, कौन सा ग्रुप लगा, बस इतना समझ लोगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये सारा था इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के रिलेटेड एंड द बुक्स। इसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक करना है, छोड़ना है, और कोई बुक पढ़नी है, वो सब आपकी अपनी चॉइस है, आप अपने हिसाब से पढ़ो। सिर्फ आप वीडियोस देख के तो सिर्फ आप थोड़ा बहुत एनालाइज कर सकते हो, बाकी बेस्ट रहेगा कि आप अपना खुद एनालाइज करो, प्रीवियस ईयर उठाओ, 2-3 साल के आपको खुद पता चल जाएगा कौन चीज़ कोई चीज़ कहाँ से आ रही है, आप जो पढ़ रहे हो वो चीज़ सफिशिएंट है नहीं है। तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि अपना खुद एनालाइज करो। ठीक है, बाकी आप थोड़ी बहुत वीडियो से हेल्प लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेस्ट होगा कि अगर आप अपना खुद एनालाइज करोगे, क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो वीडियोज़ को देखना कि अच्छा ये टॉपर की चॉइस है, ये उसकी चॉइस है, प्लीज़ डोंट गो फॉर दिस। अपनी चॉइस आपकी अपनी होनी चाहिए, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन से टॉपिक करने हैं,
कौन से पेपर में आ रहे हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने थोड़े बहुत देख लिया, चाहिए ये आ रहे हैं, फिर आपने पेपर उठा लिया, आपने देख लिया, हाँ जो आप पढ़ रहे थे उससे आपके अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं मतलब आपके पास मटेरियल सफिशिएंट है। अगर उससे नहीं हो रहे मतलब आपको मटेरियल की और ज़रूरत है, तो आप अपनी वीडियोज़, हैंड रिटन नोट्स, बुक्स जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उन्हें अच्छे से पढ़ लो। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर। जी गाइस, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना एक टॉपिक छूट गया, वो है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री से भी ना क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो स्टीरियो केमिस्ट्री भी प्लीज़ समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट और कुछ नहीं तो ऑप्टिकल एक्टिव, इनएक्टिव, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ये जो मेन चीज़ें हैं ना जिन पे क्वेश्चंस आते हैं, एटलीस्ट आप ये चीज़ तो समझ ही लेना। कोई बुक को नहीं पढ़नी, बस समझ लेना इन चीज़ों को कैसे निकालते हैं कैसे नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।